चीज अपशगुन नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, हर काली चीज अपशगुन नहीं होती। ये किसी का भाग्य बनाती है तो किसी की मेहनत रंग लाती है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर द नीट एस्पायरेंट और ये सीरीज चल रही है नीट के बच्चों के लिए। और इस सीरीज में हम द लिविंग वर्ड की बात कर रहे हैं। तो लिविंग वर्ड में आज हम लोग अपनी 5th सीरीज को लाएंगे और उसमें कुछ टॉप एमसीक्यू की बात करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं ऐसे ही बता दूं, वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से मिलेंगे और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहले लिविंग वर्ड जो बायोडायवर्सिटी लिविंग वर्ड से सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है विच इज द लेस जर्नल इन द करेक्टर कंपेयर टू। सो बेसिकली इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फैमिली, क्लास, जीनस एंड स्पीसीज। सो विच इज अ लेस जर्नल इन द करेक्टर एज अ कंपेयर टू डेट इज अ फैमिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, आपको अगर मैं थोड़ा सा फाइलम, ठीक है, फिर क्या कहता है क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, ठीक है, जीनस, फिर उसकी मतलब फैमिली, इस तरीके से पूरा मतलब एक सीक्वेंस होता है। तो इसका आंसर फैमिली होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ट्रू स्पीसीज आर। बेसिकली ट्रू स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जो अपनी ही जैसी मतलब इंडिविजुअल को ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर सके। तो उनमें इंटरब्रीडिंग की काफी ज्यादा कैपेसिटी होती, दे हैव द कैपेसिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो ट्रू स्पीसीज आर द ट्रू ब्रीडिंग। सो ये आप इसे ऐसे याद रखेंगे। स्पीसीज आर कंसीडर। सो बेसिकली स्पीसीज जो होती है वो किसी क्लासिफिकेशन मतलब सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट और स्मॉल यूनिट होती है। सो स्पीसीज आर द कंसीडर एज द बेसिक एंड द स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है ICBN स्टैंड फॉर। सो बेसिकली ICBN जो होता है वो मतलब नॉमेनक्लेचर के लिए यूज किया था। बेसिकली BN लिखा हुआ है तो ये बेसिकली बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो ICBN इज स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। दैट इज, याद रखो उसे, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट इज स्पेसिमेन इज। सो जब आप 12th क्लास में थे तो याद रखिए आपको एक फाइल बनवाई जाती थी, हर्बेरियम। सो प्लांट का जो कलेक्शन होता है फाइल में होता है, एक डेटा, एक रिकॉर्ड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्बेरियम। अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द ड्राइड प्लांट स्पीसीज इज हर्बेरियम। Next question, very important question. Why? Because unit is biodiversity in living organism that is directly related to the biodiversity. So the question is Biodiversity Act of the India was passed the parliament in the year is 2002. So बायोडायवर्सिटी का जो एक्ट है जो पार्लियामेंट में 2002 में क्या हुआ था, पास हुआ था। सो इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो इसे आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द हॉट स्पॉट एरिया ऑफ द बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। सो हॉट स्पॉट एरिया के रेफरेंस में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वेस्टर्न घाट। इसे याद रखना, ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है और काफी बार आया है, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है काफी बार ये क्वेश्चन आया है। मैं इसे एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, विच वन ऑफ द हॉट स्पॉट आर द बायोडायवर्सिटी इज इंडिया इन वेस्टर्न घाट। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज। मतलब अगर दो प्लांट है और एक ही सेम स्पीसीज से बिलोंग करें, इफ दे, सो जब वो एक स्पीसीज से कैसे बिलोंग करेंगे, ये था उनके जो पूर्वज एंसेस्टर सेम हो और क्या हो, मतलब एक ही सेम सीड हो, रिप्रोडक्शन के जो एंसेस्टर है वो सेम हो, तो कैन रिप्रोड्यूस द फ्रीली विथ ईच अदर एंड फ्रॉम द सीड। सो क्या हो कि रिप्रोड्यूस क्या करें, फ्रीली करें विद ईच अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम द सीड। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फ्रॉम अ सीड। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द हायरार्की ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो इसका मैंने एक फॉर्मूला बना करके रखा है,
डीको FGS या डीकोफगस, ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वैसी लैंग्वेज में है लेकिन याद करने के लिए हमेशा याद रहेगा, डीकोफगस। ठीक, डीकोफगस क्या होता है मैं बता दूं, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का आपसे पूछा गया तो डीको DCO डीकोफगस FGH। तो डीकोफगस से आप याद रखेंगे डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। डीकोफगस हमेशा याद रखेगा, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ठीक हो, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इशूड इन और ए पब्लिश इन। बेसिकली बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहाँ इशूड हुआ था या पब्लिश हुआ था, सिस्टेमा नेचुरी, ये एक पुस्तक है। सिस्टेमा नेचुरी में ये कार्ल वार्ड लिनी, ठीक है, जिसे कैरोलस लीनियस भी कहते हैं। तो बड़ी एक हिस्ट्री है इसमें कि मतलब इन्होंने क्या किया था, कार्ल वार्ड लिनी ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जब दिया तो उसके प्रचार प्रसार के लिए वो लोगों तक पहुंचे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो इन्होंने अपना भी सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे चेंज देयर नेम फ्रॉम टू कार्ल वार्ड लिनी टू कैरोलस लीनियस। तो ये अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। सिस्टेमा नेचुरी में सबसे पहले इशूड है और बिल्कुल सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फ्लोरा और फ्यूना के रेफरेंस में दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो ये कुछ टॉप 10 क्वेश्चन थे बायोडायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बिल्कुल इससे लिंक्ड क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो जर्नल क्वेश्चन थे, लेकिन आज से सीरीज स्टार्ट हुई बिल्कुल बायोडायवर्सिटी के रेफरेंस में। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला को थोड़ा थोड़ा ही सही लाइक कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे और थोड़ा सा ना सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। और बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।